जेएल 50 एपिसोड 3 एंड 4। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था जेएल 50 नाम का एक प्लेन 35 साल पहले गायब हो गया था और 35 साल बाद वो कोलाखाम नाम के एक जगह पर क्रैश हुई है। इस प्लेन में 2 जानें बच गई है, उनमें से एक है पायलट बिहू घोष और दूसरे हैं प्रोफेसर विश्वजीत चंद्र मित्रा और इस केस के इंचार्ज हैं सीबीआई ऑफिसर शांतनु। खैर, अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शांतनु प्रोफेसर मित्रा के पुराने घर पर जाता है, मतलब जहाँ पे वो 35 साल पहले रहा करते थे। वहाँ पे वो प्रोफेसर मित्रा के बेटे से मिलते हैं। प्रोफेशनली वो एक आर्टिस्ट होते हैं। शांतनु उनसे प्रोफेसर मित्रा के रिसर्च पेपर के बारे में पूछता है। जब प्रोफेसर मित्रा के बेटे उसे वो पेपर्स ढूंढ के देता है, तब शांतनु देखता है वहां पे एक फाइल में प्रोजेक्ट ए नाम का एक फाइल है, उसमें जेएल 50 फ्लाइट का ब्लूप्रिंट बना हुआ है। शांतनु उस फाइल को अपने साथ ले जाता है और मित्रा के बेटे को शुक्रिया अदा करता है। मीनवाइल मित्रा को होश आने के बाद वो बिहू को गला दबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स वहां पे आ जाने पर वो मार नहीं पाता। शांतनु ये सब सुनकर हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन मित्रा एक नर्स के गले पर चाकू पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। शांतनु उसका पीछा करता है, लेकिन आखिर तक उसे पकड़ नहीं पाता। खैर, इसके बाद गौरांगो एक साइंटिस्ट के साथ शांतनु का मीटिंग फिक्स करता है। असल में ये साइंटिस्ट पहले मित्रा के साथ काम किया करता था। शांतनु साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट ए के बारे में पूछता है, तब वो साइंटिस्ट एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं इस चीज को समझने के लिए हमें सम्राट अशोका के जमाने पर जाना होगा। असल में सम्राट अशोका ने दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमियों को मिलाकर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में 9 लोग थे। उन लोगों ने अपना सारा ज्ञान एक किताब में लिख के रखा था। उनमें और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ साथ एक टॉपिक था टाइम ट्रेवल के ऊपर। उन लोगों ने इस किताब को छुपा के रखा होता है ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। लेकिन कई साल बाद खुदाई के समय पर ब्रिटिश लोगों को टाइम ट्रेवल वाले कुछ पेपर्स मिल जाते हैं और उस चीज को अच्छे से डिस्कवर करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाया होता है। शांतनु पूछता है, तो क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? वो साइंटिस्ट कहता है, नहीं, बहुत रिसर्च के बाद भी हम इसका असली सच्चाई डिस्कवर नहीं कर पाए। मुझे तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट लगता है। शांतनु कहता है, तो फिर इस प्रोजेक्ट के साथ मिस्टर मित्रा का क्या कनेक्शन है? वो साइंटिस्ट कहते हैं, मित्रा हमारे साथ काम तो करता था, लेकिन वो अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता था। उसके बारे में आपको प्रोफेसर सुब्रतो दास से पता चलेगा। शांतनु प्रोफेसर सुब्रतो दास का नाम सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, फिर उस साइंटिस्ट को थैंक यू कह के वहां से निकल जाता है। शांतनु इसके बाद प्रोफेसर दास के पास आता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। दास कहता है, क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो तुम विश्वास नहीं करते। असल में प्रोफेसर मित्रा के फादर प्रोजेक्ट ए पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में इसको डिकोड नहीं कर पाए। उनके जाने के बाद उनका सारा पैसा, सारा नॉलेज और प्रोजेक्ट ए, ये सब प्रोफेसर विश्वजीत मित्रा को विरासत में मिला था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी रिसर्च में लगा दिया था। उनको किसी और चीज के बारे में कोई परवाह नहीं था और आखिर में एक दिन ऐसा आ ही गया जब उन्होंने टाइम ट्रेवल का तरीका ढूंढ निकाला। शांतनु इन सब में विश्वास नहीं करता। वो कहता है, मुझे इन कहानियों पर यकीन नहीं है। मुझे पता है प्रोफेसर मित्रा ने प्लेन को हाईजैक किया था और वो एबीए के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इस चीज को टाइम ट्रेवल का लुक क्यों दिया जा रहा है वो मुझे पता नहीं। तब प्रोफेसर दास शांतनु को वर्म होल का थ्योरी समझाते हैं, जिसके सहारे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को अलग अलग टाइम ट्रेवल प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। खैर, शांतनु फिर भी इस थ्योरी से कन्विंस नहीं होता। वो एबीए के साथ मित्रा के कनेक्शन के बारे में पूछता है। तब दास कहता है, मित्रा भी एबीए का ही एक हिस्सा है और उसको इस प्लेन को हाईजैक करने में पार्थो मुजुमदार ने मदद किया था, क्योंकि जिस जगह पर ये वर्म होल है वहां पे प्लेन के अलावा नहीं जाया जा सकता। शांतनु को ये सब वर्म होल, टाइम ट्रेवल सिर्फ कहानियां लगती हैं, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तब पीछे से दास उसे बुलाता है। वो कहता है, पिछली रात को प्रोफेसर मित्रा आए थे और दास से मिलकर गए हैं।
वो पार्थो मजूमदार के रिहाई के लिए इंतजार कर रहा है। यह सुनकर शांतनु थोड़ा तो टेंशन में आ जाता है। तब दास कहता है पार्थो मजूमदार अगले 48 घंटे में छूटने वाला है और एक बार प्रोफेसर मित्रा उससे मिल गया तो फिर क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। दास कहता है शांतनु क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि ये टाइम ट्रेवल नहीं है। शांतनु तब कहता है क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये टाइम ट्रेवल ही है। ये सुनकर दास बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है हाँ प्रूव कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त चाहिए। शांतनु कहता है लेकिन ये सब कैसे करोगे आप। दास कहता है हमें पास्ट में जाना होगा। प्रोफेसर मित्रा को जेल 50 में उड़ान भरने के पहले ही रोकना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो प्रेजेंट में जेल 50 क्रैश होगा ही नहीं, एबीए भी बनने से पहले ही बंद हो जाएगा और AO20 भी हाईजैक होने से बच जाएगा। शांतनु फिर भी विश्वास नहीं करता। तब प्रोफेसर दास उसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और पास में टाइम ट्रेवल करने के लिए राजी करवा लेते हैं। शांतनु भी सोचता है इसके अलावा केस को सॉल्व करने का और कोई उपाय तो नहीं है, इसलिए वो भी राजी हो जाता है। इसके बाद शांतनु और दास मिलकर बिहू के पास जाते हैं और बिहू से वो कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं जिस डायरेक्शन में प्रोफेसर मित्रा ने प्लेन को घुमाने को कहा था। बिहू कहती है वो डायरेक्शन बता तो सकती है लेकिन प्लेन उसे चलाने देना होगा। शांतनु इस शर्त से पहले तो सहमत नहीं होता लेकिन दास उसे मना लेता है। अगले दिन वो तीनों एक प्राइवेट प्लेन से उड़ान भरते हैं। जब वो लोग प्रोफेसर मित्रा के बताए हुए डायरेक्शन पर जाते हैं तब वो लोग एक भयानक से टर्ब्यूलेंस में फंस जाते हैं। बिहू जब प्लेन को किसी तरह लैंड करवाती है तब प्लेन बहुत डैमेज हो जाता है। वो लोग कोलकाता के बाहर एक जगह पर लैंड करते हैं। शांतनु को लगता है कि वो लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर पाए। उसे तब भी इन सब में विश्वास नहीं होता। वो लोग एक गाड़ी में बैठ के कोलकाता की ओर जाने लगते हैं। तब रेडियो में वो लोग उस दिन का डेट सुनते हैं जो कि 1984 का होता है। तब शांतनु को भी विश्वास हो जाता है कि वो लोग टाइम ट्रेवल करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। खैर इसके बाद वो लोग 1984 के कोलकाता में एंटर करते हैं। वहां पे काफी सारी चीज बहुत अलग होती है। बिहू को सब कुछ फेमिलियर लगने लगता है। अब दास प्लान बताता है। वो कहता है अगले दिन शाम 4:30 बजे प्रोफेसर मित्रा एबीए से मिलेंगे। उससे पहले उन लोगों को रोकना पड़ेगा और एक बार उन्हें रोक दिया तो पास्ट चेंज हो जाएगा जिससे फ्यूचर भी चेंज होगा। खैर शांतनु अपना घड़ी बेच देता है और उन पैसों से वो लोग एक होटल में ठहरते हैं। वहां पे शांतनु उस दिन का डेट अच्छे से सुनता है और बहुत एक्साइटेड होके अकेले ही होटल से निकल जाता है। शांतनु एक ऑर्फनेज के सामने आता है। इसी ऑर्फनेज में वो पला बड़ा था। वो देखता है उसी दिन रात को बिहू के फादर चोरी छुपे ऑर्फनेज में आते हैं और एक बच्चे को वहां पर रख के जाते हैं। शांतनु उस बच्चे के गले में वही वाला ताबीज देखता है जिस ताबीज को उसने इतने सालों तक संभाल के रखा था। शांतनु के पास ये क्लियर हो जाता है कि शांतनु बिहू का ही बेटा है और जिसको 35 साल पहले इस ऑर्फनेज में रखा गया था। जानता हूँ ये सब थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अगर टाइम ट्रेवल के बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। खैर अगले दिन सुबह दास शांतनु को कहता है उन्हें कोलकाता के बाहर एक वेयरहाउस में जाना होगा जहाँ पे प्रोफेसर मित्र एबीए से मिलेंगे। शांतनु कहता है लेकिन आपको ये सब कैसे पता है। तब दास कहता है मेरा एज जब 22 साल था तब मैं प्रोफेसर मित्रा को असिस्ट किया करता था। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि 4:30 बजे जब वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तब मुझे वहां पे जाके उनकी गाड़ी को पिकअप करना होगा। एनीवेज शांतनु कहता है लेकिन वहां जाने के लिए तो गाड़ी की जरूरत होगी। तब बिहू कहती है मैं घर वापस जाऊंगी और गाड़ी ले आऊंगी। तब दास कहता है ठीक है लेकिन सावधान रहना, इस जमाने के बिहू के साथ तुम्हारा आमना सामना नहीं हो जाना चाहिए। बिहू चोरी छुपे गाड़ी ले आती है और ये तीनों मिलकर उस वेयरहाउस में जाते हैं। बिहू बाहर ही वेट करती है और शांतनु और दास अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद शांतनु और एबीए के लोगों के बीच गन फाइट शुरू हो जाती है। शांतनु एबीए के काफी सारे लोगों को मार गिराता है लेकिन प्रोफेसर मित्रा अपने गन से शांतनु को मारने की कोशिश करते हैं। तब पीछे से दास आता है और वो प्रोफेसर मित्रा को मार गिराता है। उसने पहले ही एक आदमी के हाथ से गन छीन लिया होता है। इसके बाद शांतनु मित्रा के सूटकेस से उन पेपर्स को निकालता है जहाँ पे टाइम ट्रेवल का फॉर्मूला है।
वो उनको जला देने की कोशिश करता है, लेकिन दास गन दिखाकर शांतनु को डराता है, धमकाता है। वो कहता है उसने टाइम ट्रेवल सिर्फ इन पेपर्स के लिए किया है, उसे सिर्फ ये फॉर्मूला चाहिए। शांतनु कहता है हमने पास्ट बदल दिया है, इसलिए अगर आपको ये पेपर्स मिल भी गए तो 4:30 बजते ही फ्यूचर बदल जाएगा और हम भी गायब हो जाएंगे। तब दास कहता है तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन एक बात भूल रहे हो कि कुछ देर में 22 साल एज का दास यहाँ पर आने वाला है और उसे ये पेपर्स मिल जाएगा। शांतनु कहता है आप में मुझे मारने की हिम्मत तो नहीं है। दास कहता है मैंने 2 बार प्रोफेसर मित्रा को मारा है, एक बार यहाँ पर, दूसरा प्रेजेंट टाइम में। जिस दिन वो मेरे पास आया था उस दिन मैंने उसे फॉर्मूला के लिए थोड़ा सा टॉर्चर किया था, लेकिन वो मर गया। इसलिए अगर मैं मित्रा को 2 बार मार सकता हूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। इसके बाद दास शांतनु के हाथ में गोली चलाता है, वो नीचे गिर जाता है। तब दास पेपर्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शांतनु किसी तरह उठता है और पीछे से दास को गोली मारता है और उसके हाथ से पेपर को लेकर जला देता है। मीनवाइल बीहू गाड़ी में वेट कर रही होती है। शांतनु किसी तरह बीहू के पास आके ये सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि बीहू का बेटा ऑर्फनेज में है, लेकिन तब तक 4:30 बज जाते हैं, जिससे बीहू वहां से गायब हो जाती है और शांतनु को भी बहुत सर दर्द होने लगता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। शांतनु एक फ्लाइट में होता है अपने बीवी के साथ, ये कोई और लड़की होती है। खैर शांतनु नींद से जागता है और टाइम ट्रेवल ये सब उसे सपना लगने लगता है। शांतनु और उसका वाइफ मिलकर ऑर्फनेज में जाते हैं और वहां पे बच्चों को गिफ्ट देने लगते हैं। वहां पे बीहू घोष मतलब शांतनु की मदर मौजूद होती है। यहाँ हमें पता लगता है कि शांतनु जब 5 साल का था तब बीहू ने शांतनु को यहाँ से एडॉप्ट कर लिया था और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत से सवाल होंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। असल में पास्ट में प्रोफेसर मित्रा मरने के बाद JL-50 हाईजैक नहीं होता, इसलिए बीहू भी सही सलामत होती है। शांतनु को ऑर्फनेज में छोड़ने के 5 साल बाद बीहू की मदर उसे सब कुछ बताती है कि उसके बच्चे को ऑर्फनेज में रखा गया है। तब बीहू उसे अडॉप्ट कर लेती है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ वीडियोस और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। और इन सब के बाद भी अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट या फिर कोई सवाल होता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए।